या महात्मा बुद्ध ने जो नरबली प्रथा को बंद कराया, इसकी शूटिंग यहाँ कब और कैसे होगी? इस बात का पहले जवाब दो। है हिस्ट्री में ऐसा हुआ है ना? क्या है? पहले नरबली देते थे। हाँ, के महात्मा बुद्ध के आने से पहले अर्पण कराया जाता था। माने मनुष्यों को अर्पण कराया जाता था। मंदिरों में देवदास प्रथा चल रही थी। वो प्रथा भी चली और साथ साथ नरबली की भी प्रथा चली। बहुत अच्छा माना जाता था। हाँ, महात्मा बुद्ध के आने से पहले, महात्मा बुद्ध के आने से पहले ये जो अंधश्रद्धा की बात चली है, वो अंधश्रद्धा सबसे जास्ती इस्लाम धर्म में चलती है, क्रिश्चियन धर्म में चलती है या बौद्धियों में चलती है? इस्लाम धर्म में चलती है। तो मनुष्यों की बलि चढ़ाई जाती थी। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में कैसे होता है? छोटे है? ये देवदास वगैरह की जो प्रथा है, ये तो हिंदू धर्म में चलती है। हाँ, हिंदुओं में ही, यहाँ की पर यही की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान की हिस्ट्री है। नरबली की जो देते थे। हाँ, ये हिंदुस्तान की हिस्ट्री है, बाहर की नहीं है। तो उसकी शूटिंग यहाँ कैसे होती है? छोटी कन्या को सरेंडर करते हैं। हाँ? छोटी छोटी कन्या को जो सरेंडर करते हैं। छोटी हो या बड़ी हो, ये नहीं कहा कि छोटे बच्चों की ही नरबली चढ़ाई जाती थी। बड़ों की नहीं चढ़ाते थे, बड़ों की भी चढ़ाते थे। हाँ, सभी की चढ़ाते थे। तो यहाँ उसकी शूटिंग कैसे होती है? है? अरे ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में जब एडवांस में आ जाते हैं, तो जो एडवांस में आने वाले हैं वो अपने बच्चों को जो पहले पक्का कर चुके थे वहां अर्पण कर देंगे। जिनको समझते थे कि ये देवी देवता बनने वाले हैं, उनको अर्पण कर देंगे। वो जैसे चलाएंगे वैसे इनको चलाएंगे। तो देवदासी बनाने की प्रथा चल रही थी ना। फिर जब एडवांस में बाप की पहचान हो जाती है तो प्रथा बंद हो जाती है, बंद कर देते हैं या चालू रहती है? बंद कर देते हैं। ये बुद्धि चलाने की बात हुई। बौद्ध धर्म से कैसे लिंक हुई? बौद्ध धर्म से ये लिंक है कि बौद्ध धर्म हो, चाहे संन्यास धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे चंद्रवंश हो और चाहे सूर्यवंश हो, ये पांचों वंश जो हैं वो भारतीय हैं। पक्के भारतीय हैं या कच्चे भारतीय हैं? पक्के भारतीय हैं। पवित्रता को, ब्रह्मचर्य को महत्व देने वाले हैं। ये 5 पांडवों की कैटेगरी है। उन 5 पांडवों की कैटेगरी में बौद्ध धर्म विदेशियों में सबसे पहला है या बाद का है? विदेशियों के बीच में सबसे पहला। गीता में कहा गया बुद्धिमान नर अर्जुन। जो 5 पांडवों में ज्यादा ज्ञान के बाण कौन चलाता था? तीखे तीखे बाण, तीखी तीखी ज्ञान की बातें किसके तर्कस, बुद्ध रूपी तर्कस में थी? अर्जुन के तर्कस में। तो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में वो तीसरा पांडव कौन हुआ?
जो ज्ञान को बुद्धि रूपी तर्कस में विशेष धारण करने वाला है। महात्मा बुद्ध का बीज रूप। क्या? जो महात्मा बुद्ध का बीज रूप होगा वो ज्ञान के अच्छे अच्छे पॉइंट से ही धारण करेगा। प्रैक्टिकल जीवन में भी धारण करेगा, और जो प्रैक्टिकल जीवन में धारणा करता है उसकी वाचा का प्रभाव दूसरों के ऊपर जास्ती पड़ता है। इसलिए बार बोला, एक ही भाषण देने से 60,000 निकल पड़े, क्योंकि पवित्रता का पालन शुरुआत में बौद्ध धर्म वालों ने जितना किया है उतना और किसी दूसरे धर्म वालों ने नहीं किया है। द्वापर युग चंद्रवंशी सूर्यवंशी वो तो नीचे गिर जाते हैं। इसलिए जो भारतीय हैं उन भारतीयों में पक्के भारतीय वो बौद्ध हुए जिन्होंने बुद्धि ज्ञान में बहुत चलाई। इतनी बुद्धि चलाई कि स्वर्ग नरक की बातें उन्होंने नहीं उठाई कि ऊपर स्वर्ग होता है, नीचे पाताल में नरक होता है। ये बुद्धि की बातें मानने की है या नहीं है? ये बात बुद्धि से मानने की है या नहीं है? नहीं। कि ऊपर स्वर्ग होता है, नीचे नरक होता है? नहीं। तो स्वर्ग का भी उन्होंने कोई विश्लेषण नहीं किया, नरक का भी कोई विश्लेषण नहीं किया। वर्तमान जिस दुनिया में रहे पड़े हैं वहीं से सारा ज्ञान उठाया। नरक क्या होता है, स्वर्ग क्या होता है, आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होता है, ये भी उन्होंने नहीं उठाया। लेकिन जो सिद्धांत हैं जीवन जीने के, मनुष्य जीवन जीने के, वो सिद्धांत अच्छे बनाए या खराब बनाए, पाप कर्म बनाने वाले बनाए या पुण्य कर्म बनाने वाले बनाए, अच्छे सिद्धांत बनाए। इसलिए उनको कहेंगे बुद्धिमान। भारतवासियों ने तो अंधश्रद्धा ही अंधश्रद्धा सारी उठा ली, लेकिन बौद्धियों ने अपने सात्विक जीवन में आज में अंधश्रद्धा नहीं उठाई। इसलिए उन्होंने विशेष विरोध किया इस बात का, ये अहिंसा परमो धर्म है। हम देवदास या देवदासी नहीं बनने देंगे, नरबली नहीं चढ़ने देंगे। जो अर्पण हो रहे हैं, देवी देवताओं के प्रति बलि चढ़ाई जा रही है, वो हम बलि नहीं चढ़ने देंगे। शूटिंग हो रही है अभी भी, कोई कच्चे होते हैं क्या, ब्रह्मा बाबू को फॉलो करने वाले होते हैं। अगर उनकी बच्चियां वहां सरेंडर हैं तो हमारे डर के वहां समझाने भी नहीं जाते, जहां है भाई वही रहने दो। अरे बुद्धिमान होंगे तो कोई भी तरीके से कोशिश करेंगे कि उनकी नरबली न चढ़े, तो दास दासी ने बन करके रहे। भगवान हमको दास दासी बनाने के लिए नहीं आया है, क्या बनाने के लिए आया है? राजा बनाने के लिए आया बाबा। ये सब बीके में हो रही है? ये सब बीके में शूटिंग हुई है? हाँ, जस्ट बीके में। एडवांस पार्टी में ये नहीं होती है? एडवांस पार्टी में भी लास्ट में होगी, जब बाप नहीं होगा। जब बीके में जब तक साकार मौजूद रहे तब तक अच्छी परंपराएं चली या खराब परंपराएं चली? अच्छी परंपराएं चली। जब साकार गया, मम्मा बाबा चले गए, तब द्वापर युग की कलयुग की शूटिंग होना शुरू हो गई। कोई भी धर्म पिताएं जब तक रहते हैं तब तक सात्विक स्टेज में धर्म की शूटिंग, धर्म चलता है। और जब धर्म पिताएं चले जाते हैं और उनके जो चेले चपाटे गद्दी पे बैठते हैं, वो बात बदल देते हैं।
बाबा एडवांस में बाप कहाँ चले जाएंगे? हैं? एडवांस में बाप कहाँ चले जाएंगे? अच्छा, एडवांस में बाप जो है भारत में ही नाक रगड़ते रहेंगे। भारतवासियों ने करके तो कुछ दिखाया नहीं है। पहले भी जेल में डाला जाता रहा और अभी भी केस लागू हो रहे हैं किडनैप के और व्यभिचार के बाप के ऊपर। कोई अंतर कर पाया? अरे कोई सेफ्टी हो पाई? कोई सेफ्टी नहीं हो पाई। अभी भी किडनैप के केस लगाए जा रहे हैं और व्यभिचार दुराचार के केस लगाए जा रहे हैं। तो ये प्रत्यक्षता हो रही है या बाप का नाम बदनाम हो रहा है? क्या हो रहा है? बदनाम हो रहा है। तो फिर क्या करें? तो भारत में ही नाक रगड़ते रहेंगे या जो मुरली में बोला है कि बाप को कौन प्रत्यक्ष करेंगे? विदेशी प्रत्यक्ष करेंगे। माता जी बहुत खुश होगी। तो जो बोला है वो तो होना ही होना है। विदेश से आवाज निकलेगी। प्रैक्टिकल में भी देख लिया कि भारत देश में जो भारत का विदेश है वहां जन्म लेने वालों ने भारत में एडवांस ज्ञान को प्रख्यात किया या उत्तर भारत वालों ने प्रख्यात किया? दक्षिण भारत वालों ने तो प्रत्यक्ष ही किया। उत्तर भारत वालों ने तो नाम ऐसा डुबोया कि अखबारों में, रेडियो में, टीवी में एकदम मुंह काला करके रख दिया। गांव वालों ने कोई प्रतिरोध, शहर वालों ने, जिले जनपद वालों ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। खास उत्तर प्रदेश वालों ने और ही आग लगाई। तो बाप क्या करेगा? है? और बाप विदेश में जाएंगे तो बच्चे यहाँ क्या करेंगे? हैं? बच्चे यहाँ क्या करेंगे? बच्चे यहाँ क्या करेंगे? अभी क्या कर रहे हैं? बाप का सहारा लेकर, हैं? बाप का सहारा लेकर के चल रहे हैं। बाप का सहारा लेकर के तो चल रहे हैं। और जो बच्चा 15-20 साल का हो जाए और मुंह से लुलुलु करता रहे, रेगड़ियां ही पहनता रहे और बाप का धंधा जो है वो धंधा ना अपनाने पाए, वो ही लौकिक धंधे में नाक रगड़ता रहे। क्योंकि विदेशी है वो तो बात समझते हैं और क्या करते हैं? फॉरेनर्स फौरन परिवर्तन करते हैं। भारतवासी ऐसे नहीं करते। भारतवासियों का तो अर्पण होने में, बुद्धि को अर्पण करने में हृदय बड़ी